हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। अब मोशनल ईएमएफ नाम क्यों दिया है ऐसे टॉपिक का? क्योंकि आप यहाँ पे कोई मोशन की हेल्प से ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहे हो। अब मोशन किसकी? तो कोई भी एक मेटालिक रोड की। समझो, अब यहाँ पे आपका टारगेट क्या है वो सबसे पहले समझ लो कि आप करना क्या। मेटालिक रोड है जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करा रहे हो विथ सम वेलोसिटी v। सपोज हम लेफ्ट हैंड साइड वेलोसिटी ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो डायग्राम है उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है। अब आपको पता है कि मेटल के पास क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में होता है ना, तभी तो वो न्यूट्रल रहता है। अब ये भी हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज अपनी पोजीशन से कहीं पे भी शिफ्ट होके नहीं जाएगा। मतलब देखो, यहाँ पे आप ऐसे मान सकते हो कि ये जो सभी चार्जेस आपको दिख रहे हैं वो v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रैवल करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा q इंटू वी क्रॉस बी के हिसाब से। अब देखो, फोर्स तो लग रहा है प्रोटॉन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी, बट प्रोटॉन है वो बाउंडेड है न्यूक्लियस के अंदर, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज अपनी पोजीशन शिफ्ट नहीं करेगा। तो हम जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो लगेगा उसी को कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस ई, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है। अभी हमारा मेन काम क्या है, v क्रॉस b की डायरेक्शन निकालना। चलो, v क्रॉस b की डायरेक्शन क्या होगी? तो आपको दो वेक्टर लेना है, एक वेलोसिटी का वेक्टर इस डायरेक्शन में और इसी पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर अंदर की ओर। राइट हैंड थंब को आप v क्रॉस b की डायरेक्शन में घुमाओ। देखो, आपको क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। v से b की ओर उंगलियां घुमा। ठीक है। अब v क्रॉस b मुझे मिल रहा है नीचे की ओर, v क्रॉस b मुझे मिल रहा है नीचे की ओर। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस v क्रॉस b, और वो कौन सी ओर आया, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैग्नेटिक फोर्स की इफेक्ट के अंदर ऊपर की ओर मूव होना स्टार्ट करेंगे। तो कुछ यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मिलेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो आपको रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। तो एंडिंग सिचुएशन क्या होगी कि इधर सारे नेगेटिव चार्ज आपको नज़र आएंगे और यहाँ पे जो नेट चार्ज बचेगा वो ऊपर का जो एंड है उसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है। बस तो यही चीज़ हम करते थे, यही चीज़ हम करते थे बैटरी के लिए अंदर। अब बैटरी के अंदर क्या करते थे, तो कोई एक मेटालिक रोड था, दो मेटालिक रोड ले लिए सपोज हमने, के बीच में कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आना चाहते थे। ठीक है, कहाँ से कहाँ, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट के ऊपर, बट हम नहीं आने दे रहे थे क्योंकि अंदर का जो मीडियम था उसको अलाउ नहीं करता था। ठीक है। जैसे ही बाहर से कनेक्शन मिलता था इलेक्ट्रॉन है वो मूव होके पॉजिटिव प्लेट की ओर भागते थे और बीच में कोई भी डिवाइस रखो तो उसमें कोई ना कोई वर्क होता था। ठीक है ना। तो सेम वे यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो एंडिंग पॉइंट्स है उनको कनेक्ट कर देंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर जाएंगे, तो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर। यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट जा सकते थे, क्यों नहीं गए,
क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स अलाउ नहीं करता है, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, तो एक रास्ते से जा नहीं सकते, इसलिए दूसरे रास्ते से जाने की ट्राई कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? ओके, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक करंट हम जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए, ऊपर की ओर। ठीक है, अब ऐसा क्यों, वो भी हम दोनों मेथड से सीख लेते। चलो, यहाँ से पता चल गया। देखो, ये लॉरेंस फोर्स की हेल्प से हमने करंट की डायरेक्शन निकाल ली। अब हम फैराडेज लॉ की हेल्प से निकालते हैं। सपोज ये वायर से बनी हुई एक सिस्टम है, उसके ऊपर स्लाइड कर सकता है। ठीक है, अब जैसे ही ये v वेलोसिटी से लेफ्ट हैंड साइड ट्रैवल करेगा, सपोज यहाँ पे पहुँचा, तो हुआ क्या? तो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि पहले पहले क्या था, पहले एरिया था वो इतना बड़ा था, है ना। तो इतने एरिया में से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही थी? देखो 1 2 3 4 20 अराउंड पास हो रही थी। ठीक है, अभी एरिया सिर्फ इतना ही रहा, तो 12 जितनी पास हो रही है। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया डिक्रीज हो रही है, मतलब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। समझो, अभी फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक, समझना। तो ईएमएफ कुछ इस तरह जनरेट होगा कि फ्लक्स को इंक्रीज कराए। फ्लक्स को इंक्रीज कराने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कराना है। तो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कराने के लिए मैग्नेटिक फील्ड है वो पेज के अंदर की ओर जाती हुई डायरेक्शन में जनरेट करना है। ठीक है, तो पेज के अंदर जाती हुई डायरेक्शन में जनरेट करना है। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे अपना थंब स्क्रीन के अंदर जाती हुई डायरेक्शन में रखो, राइट हैंड थंब। तो उंगलियां जिस डायरेक्शन में घूमेगी उस डायरेक्शन में करंट जनरेट होगा। तो वो डायरेक्शन भी आपको यही मिलेगी, ट्राई कर सकते हो आप। ठीक है, बाकी ये डेरिवेशन तो एकदम इजी है। ठीक है, यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ वो सिर्फ डेरिवेशन है। आपको डायग्राम का इंट्रोडक्शन देना है, मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट क्या क्या किया हुआ है, यहाँ पे लेंथ x है, यहाँ पे l है, ये सब आपको लिखना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ईएमएफ क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होगा। ओके, माइनस डी बाई डी टी। फाई मतलब क्या होगा? B इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री। चलो, कॉस 0 डिग्री क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आएंगे। देखो, सरफेस ये है, ये जो है वो हमारे लिए एरिया है। ठीक है, बट एरिया का जो वेक्टर है वो ये सरफेस से परपेंडिकुलर रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड भी इसी सरफेस से परपेंडिकुलर है। तो फिर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में मिल रहे हैं। तो डी बाई डी टी, बी इंटू एरिया। चलो, एरिया की जगह पे लेंथ इंटू ब्रेथ लिख सकता हूँ, मतलब एल इंटू एक्स। देखो, इतना एरिया है तो रेक्टेंगुलर शेप हो गया, लेंथ है एल, और ये विड्थ जो आपको दिख रही है वो एक्स। ठीक है, तो माइनस बी एल एज इट इज डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ पे देखो, रेट ऑफ चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पे तो टाइम के साथ एक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि ये जो रोड है वो शिफ्ट होके नज़दीक आ रहा है। ठीक है ना, तो रेट ऑफ चेंज इन एक्स यहाँ पे आपको मिलेगा नेगेटिव, क्योंकि एक्स डिक्रीज हो रहा है।
तो माइनस बी एल और यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी मतलब वेलोसिटी, बट इन नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और आपका आंसर आ गया ईएमएफ इक्वल टू बी एल वी। ठीक है, ये मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला, देखो डेरिवेशन एकदम इजी है। ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी लिख दो, माइनस डी बाई डी टी, और फाई की जगह पे आप क्या करोगे, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा होता है। थीटा क्या होना चाहिए, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, तो वो आपको लेना है 0। ओके, कॉस 0 इक्वल टू 1 हो गया, बी एज इट इज रख दिया हमने। ठीक है, कॉस 0 इक्वल टू 1 हो गया, बी एज इट इज रख दिया है, तो एरिया की जगह पे आपने क्या कर दिया, एल इंटू एक्स। ठीक है, बी इंटू एल ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, और x जो वेरिएबल है, बट x की वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज हो रही थी, इसलिए हमने dx बाई डी टी की जगह पे माइनस वी लिखा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया ई एम एफ ई इक्वल टू बी एल वी। अब इसी फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए सेकेंड मेथड भी है जो आपको टेक्स्ट बुक में दी हुई है। सेकेंड मेथड क्या है, देखो हम यहाँ पे करते क्या थे कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को सेपरेट करते थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरफ आपको नेगेटिव चार्ज मिलता था, है ना, इस तरफ आपको नेगेटिव चार्ज और इस तरफ आपको पॉजिटिव चार्ज मिलता था। तो मतलब हमने किया क्या है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कराया, इलेक्ट्रॉन को हमने शिफ्ट कराया। सपोज हमने क्यू चार्ज को शिफ्ट कराया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज़्यादा होंगे, सभी मिलके सपोज क्यू चार्ज हुआ, तो उसको हमने कितनी लेंथ तक शिफ्ट कराया, एल लेंथ तक। ठीक है, तो हम ये भी तो ले सकते हैं, वर्क डन ऑन चार्ज क्यू। ओके, in moving it from P to Q। यहाँ पे P यहाँ पे Q, नेगेटिव को इस तरफ से इस तरफ लेके गए थे, तो पॉजिटिव यहाँ से यहाँ पे आया, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो वर्क डन क्या रहेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, L, फोर्स क्या होगा, Q इंटू वी क्रॉस, और मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर है, तो एंगल बिटवीन V एंड B बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, चलो ये वर्क डन हो गया। अब मैं Q को लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँ तो बचा BLV, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वो बन गया पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहाँ पे EMF। तो आप ऐसे भी ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, E इक्वल टू आपको मिल जाएगा BLV। ठीक है, एक और टॉपिक है यहाँ पे, एनर्जी कंसिडरेशन। अ क्वांटिटेटिव स्टडी। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें करना क्या था, ईएमएफ प्रोड्यूस करना था। ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए चेंज इन फ्लक्स ज़रूरी था। चेंज इन फ्लक्स के लिए बी ए कॉस थीटा वाला फॉर्मूला में या तो आप थीटा चेंज करो, या तो एरिया चेंज करो, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो। आपने क्या पसंद किया कि एरिया चेंज करते हैं। अब एरिया चेंज किया क्लोज लूप का, तो हमें कोई ना कोई यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता हुआ नज़र आया। ठीक है, बट ये सब करने में आपने कितना वर्क किया और आपको कितना आउटपुट मिला, वो भी तो चेक करना ज़रूरी। अब आपने क्या वर्क किया होगा कि ये जो लेंथ है एल लेंथ का रोड, उसको यहाँ से सपोज यहाँ तक पहुँचाया, तो तब तक कोई ना कोई वर्क किया होगा, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखे तो आपने कोई ना कोई पावर यूज़ किया होगा। तो ये पावर को हम बोलेंगे मैकेनिकल पावर। ओके, और यहाँ पे जो करंट जनरेट हुआ ये डायरेक्शन में ऐसे
जो करंट जनरेट हुआ, ठीक है, ये करंट को ये पूरा सिस्टम है, उसका रेजिस्टेंस आर है, तो पावर होगा आई स्क्वायर आर। अगर आप बैटरी चार्ज कर रहे हो और बैटरी वी वोल्ट से चार्ज हो रही है विथ करंट आई, तो वी इंटू आई लिख सकते हो, ठीक है। तो वो पावर रहेगा इलेक्ट्रिकल पावर। हमने यहाँ पे कोई लॉस को काउंट नहीं किया है ना, मतलब सिस्टम हमने ली है आइडियल। तो जितना पावर आप यूज कर रहे हो मैकेनिकल पावर, उतना ही इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होना चाहिए। तभी आप बोल सकते हो कि ये जो डेरिवेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल पावर की। मैकेनिकल पावर अप्लाइड, आपने कितना अप्लाई किया था उस वो रोड को मूव कराने के लिए। तो मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। चलो, तो फिर फोर्स क्या है, तो फोर्स यहाँ पे लगेगा आई एल बी। करंट कैरिंग कंडक्टर है तो आई एल क्रॉस बी जितना फोर्स लगेगा, और साथ में वेलोसिटी है वी। ओके, आई इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर लिख सकता हूँ, और बाकी जो बचा उसको मैं एक साथ लिख देता हूँ बी एल वी। ईएमएफ की जगह पे मैं बी एल वी लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। तो पावर जो मिला मुझे वो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर मिला। और ये कौन सा पावर है, मैकेनिकल पावर। ने इतना वर्क किया था वो रोड को मूव कराने के लिए। अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड। चलो, पावर इलेक्ट्रिकल के लिए क्या करेंगे, तो पावर इलेक्ट्रिकल इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वायर इंटू आर। और आर क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस। आई की जगह पे ई बाई आर लिख दूँ तो ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, तो ये बन गया ई स्क्वायर बाई आर। और ई की जगह पे बी एल वी लिख दूँ तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। मतलब क्या हुआ कि हमने जितना पावर यहाँ पे अप्लाई किया था उतना ही पावर यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है। अब एक और रिलेशन है वो भी हमें यहाँ पे प्रूव करना है। कौन सा रिलेशन है वो देख लेते हैं। चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। चलो कैसे डिराइव करेंगे। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, ईएमएफ का सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी पॉजिटिव वैल्यू। टी आई की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, है ना, इंटू आर इक्वल टू डेल्टा फाइव डिवाइड बाई डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा टी कैंसल आउट होगा, ठीक है। तो मुझे मिल जाएगा डेल्टा क्यू, चार्ज पासिंग थ्रू गिवन सर्किट इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सर्किट। ठीक है, तो ये हो गया मोशनल ईएमएफ।
देखो अब आपको क्या क्या करना है वो समझ लो। मोशनल ईएमएफ अगर एग्जाम में आए ये टॉपिक, ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करो। कौन सा? ये वाला, जिसमें आप बताओ कि एक हमने यू शेप का एक कंडक्टिंग वायर लिया हुआ है जिसके ऊपर पी क्यू नाम का रोड है, वो मूव हो सकता है। ओके, फ्रिक्शन को हमने यहाँ पे इग्नोर किया हुआ है और इसको हम वी वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं ताकि एरिया हम डिक्रीज कर पाए। एरिया डिक्रीज होगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, यहाँ तक पहुँच गए। फ्लक्स का फॉर्मूला लिख दो, फाई की जगह पे लिख दोगे आप बी ए कॉस थीटा, जिसमें कॉस जीरो रखना है आपको। कॉस जीरो क्योंकि यहाँ पे एक्स है वो डिक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ईएमएफ का फॉर्मूला मिल गया बी एल वी। उसी को अलग मेथड से भी डिराइव कर सकते हो। वर्क डन ऑन चार्ज क्यू इन मूविंग इट फ्रॉम पी टू क्यू, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद फोर्स की जगह पे क्यू वी बी इंटू डिस्प्लेसमेंट एल। वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज कर दो तो आपको मिल गया बी एल वी। और वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज को ही हम बोलते हैं ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब क्या होता है? तो वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एनर्जी कंसिडरेशन पे आ जाओ। एनर्जी कंसिडरेशन में आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखाना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आपने जो मैकेनिकल पावर अप्लाई किया है उसके लिए फॉर्मूला डिराइव कर लो। तो पी एम इक्वल टू एफ इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स क्या है? आई एल बी इंटू वेलोसिटी वी। आई की जगह पे क्या लिख सकते हो? ई बाई आर, वो रख दिया, बाकी सब एज इट इज़। तो ऐसे आपको पी एम मिल गया बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर। फिर आपने लिया इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड पीई इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, आई की जगह पे ई बाई आर, और आपको यहाँ पे मिल गया बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, इसको नाम दे दो इक्वेशन 2, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, ये करेक्ट है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेक्ट है, ऐसा आप बोल सकते हो। की जगह पे आई इंटू आर इक्वल टू डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। आई की जगह पे लिख दिया आपने डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू आपको मिल गया डेल्टा फाइव बाई आर, ठीक है। चलो, और थोड़ा डायग्राम का डिस्क्रिप्शन ये सब आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, और एक बार टेक्स्ट बुक में वर्ड टू वर्ड पढ़ लेना, ठीक है। अगर कहीं पे डाउट है तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।